हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बेबी झबला बनाना बताऊंगी। बहुत ही न्यू स्टाइल का ये झबला बनके तैयार होगा। झबला बनाने के लिए मैंने कपड़े की लंबाई कट कर ली है और इसकी लंबाई है 12 इंच और चौड़ाई इसकी मैंने ली है 10.5 इंच। ये झबला 0 से लेके 3 मंथ के बेबी को आप आराम से पहना सकती हैं। तो ये आगे का पार्ट मैंने 8 इंच रखा है, एक साइड का पार्ट, और दूसरी साइड का पार्ट जो है उसकी चौड़ाई मैंने ली है 6 इंच। यानी कि दोनों पार्ट में मैंने 2 इंच का गैप रखा है। एक ऊपर वाला पार्ट जो है वो 2 इंच चौड़ा है, नीचे वाला पार्ट 2 इंच कम है। अब यहाँ से कपड़े की टोटल चौड़ाई नाप करके दिखा देती हूँ जिससे आपको बनाने में आसानी रहेगी। तो कपड़े की टोटल चौड़ाई जो है वो है 25 इंच। पूरी 25 इंच की चौड़ाई में मैंने यहाँ से कपड़े को इस तरीके से डिवाइड किया है। यानी कि हमने नीचे का पार्ट जो है वो 6 इंच की चौड़ाई में रखा है और जो ऊपर वाला पार्ट रहेगा उसको मैंने 8 इंच की चौड़ाई में रखा है। और झबले की जो टोटल चौड़ाई है यानी कि फुल चौड़ाई वो मैंने 10.5 इंच रखी है। तो अब फिर से मैंने कपड़े को वापस से उसी तरीके से सेट कर लिया है। इस तरीके से कपड़े को अच्छी से सेट करने के बाद फिर हम इसको बीच से एक बार और फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से हम फोल्ड कर लेंगे इसको। इस तरीके से मैंने फोल्ड कर लिया है। अब सबसे पहले यहाँ से हमें निशान लगाना है। तो गले के लिए मैंने 1.5 इंच लिया है और कंधे को मैंने 2.5 इंच रखा है। यानी कि 2 इंच आप कंधे को रख सकती हैं, लेकिन मैंने 2.5 इंच रखा है क्योंकि इसकी कटिंग थोड़ा अलग है इसलिए। तो नीचे की ये आर्मोल की जो डीप गहराई होगी उसको मैंने 4.5 इंच लिया है। यानी कि कंधा और ये आर्मोल दोनों मैंने 4.5 इंच पर निशान लगाया है। अब इसको आर्मोल की शेप का निशान दे देंगे इस तरीके से। ये निशान हमारा कंप्लीट है। 1/2 इंच जितना हम कंधे को तिरछा कट करेंगे तो ये 4 इंच बचेगा। तो यहाँ से देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है आर्मोल की। 1/2 इंच हम यहाँ से इस तरीके से तिरछा कट कर देंगे। अब यहाँ से हमें गले की कटिंग करनी होगी जो कि हम 1.5 इंच की दूरी में निशान लगाएंगे और इस तरीके से हम हल्की सी गोलाई देंगे यानी कि लगभग 1 इंच। और ये हमारा पीछे वाला गला रहेगा। तो इस तरीके से देख सकती हैं कि मैंने पीछे के गले की कटिंग कर ली है। अब देखिए इस तरीके से हमें खोल लेना है। खोलने के बाद आप देखेंगे कि आगे वाला गला जो है वो दूसरे स्टाइल से हमें कटिंग करना है। तो इसको हम यहाँ से 5 इंच नीचे एक और निशान लगाएंगे। यानी कि जो 8 इंच चौड़ाई वाला मैंने पार्ट रखा है ऊपर वाला, उसी पर मैंने यहाँ पर 5 इंच नीचे निशान लगाया है। अब यहाँ से गले के कंधे के पास से जो हमारे गले की कटिंग है वहाँ से हम इस तरीके से निशान को मिला देंगे एक दूसरे से। तो ये हमारा ऊपर का गला हो जाएगा। तो यहाँ से अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देख सकती हैं कि ये ऊपर के गले की कटिंग हो चुकी है। तो नीचे वाला पार्ट जो है वो 2 इंच कम है, तो इसकी कटिंग हमें इस तरीके से करनी है। इसी गले वाले कपड़े को हम पलट करके इस तरीके से रख देंगे और जो 2 इंच एक्स्ट्रा है उसे हम इस तरीके से बाहर निकाल देंगे, जिससे हमारे गले का शेप और इसकी लंबाई चौड़ाई बिल्कुल सेम आएगी। तो अब इस तरीके से रख करके हम दूसरे साइड के गले की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए मैंने गले की कटिंग कर ली है। दोनों गला मैंने कट कर लिया है। इस तरीके से आप रख करके देख सकती हैं। यहाँ से जब आप कपड़े को फोल्ड करेंगी तो आप देखेंगे कि दोनों साइड का हमारा गला बिल्कुल सेम लंबाई चौड़ाई में है। तो गला कटिंग करने का यही तरीका है। इसी तरीके से हमें गला कटिंग करना होगा। तो झबले की तो कटिंग हो चुकी है। अब इसकी सिलाई हमें शुरू करनी है। तो सिलाई करने के लिए सबसे पहले एक लंबी सी पाइपिंग मैंने बनाई है। अब इस पाइपिंग को हम ये आर्मोल में हम जॉइंट करेंगे नीचे की साइड से, और दोनों आर्मोल में हम सेम तरीके से इस पाइपिंग को जॉइंट कर लेंगे। फिर सीधी साइड से पलट करके पाइपिंग की शेप में इसकी सिलाई कर लेंगे। तो देखिए मैंने दोनों आर्मोल में पाइपिंग लगा ली है। ये हमारा आर्मोल तैयार है। अब हमें यहाँ से जो नीचे वाला 6 इंच वाला पार्ट है उसको हम इस तरीके से फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेना है और फिर हमें वापस से इसे इस तरीके से रख करके यहाँ कंधे की सिलाई कर लेनी है।
दूसरे साइड को भी हम उसी तरीके से रख करके दोनों साइड के कंधे की सिलाई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हमें ऊपर ये जो 8 इंच की चौड़ाई में आगे वाला पार्ट है उसमें हमें पाइपिंग लगाना होगा। तो सबसे पहले इसकी सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हमें पाइपिंग लगाना होगा। तो देखिए मैंने अब फ़िलहाल कंधे की सिलाई कर ली है, कंधे को मैंने जॉइंट कर लिया है। अब इसको हमें सीधी साइड पलट देना होगा। बिल्कुल सिंपल सिलाई है, बहुत ही आसानी से ये झबला बनके तैयार हो जाता है, लेकिन बिल्कुल न्यू स्टाइल न्यू लुक है, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये पहनने के बाद। तो इस तरीके से कंधे को जॉइंट करने के बाद अब बारी आती है हमें गला बनाने की। तो ये गला का जो ऊपर वाला जो पार्ट है 8 इंच की चौड़ाई वाला, उसमें हम यहाँ से ब्लैक पट्टी जॉइंट करेंगे, यानी कि जिस तरीके से हमें पाइपिंग लगाना है वही पाइपिंग इसमें जॉइंट करेंगे और फिर इसको हम इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगाने के बाद फिर उसके बाद हमें गले की सिलाई लगानी होगी। तो इस तरीके से हमारा गला खोलने के बाद यहाँ से हम रख करके यहाँ से पाइपिंग को रखते हुए इस तरीके से हम इस पर एक सिलाई से इसको जॉइंट करेंगे उल्टी साइड से रख करके, और थोड़ा सा हम यहाँ से लंबाई में बंधन के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ देंगे, उसको हम कट नहीं करेंगे। फिर सीधी साइड से फोल्ड करके पाइपिंग की शेप में सिलाई लगा लेंगे, नीचे की साइड भी पाइपिंग लगा करके तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमारा झबला बन के तैयार है। मैंने गले में पाइपिंग लगा ली है, नीचे की साइड पाइपिंग लगा ली है और ये मैंने एक बंधन लंबाई में बना करके तैयार कर लिया है। अब इसको बांधने के लिए दूसरे साइड से भी बंधन की ज़रूरत होगी। तो एक मैंने एक्स्ट्रा बंधन बना करके रखा हुआ है, इसको हमें इसमें अटैच करना होगा। फ़िलहाल यहाँ पर आप चाहें तो बटन लगा सकती हैं, और लेकिन बंधन लगाना ज़रूरी होगा। तो बंधन को इस तरीके से रखेंगे और उसी के बराबर में निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद फिर हम बंधन को लेंगे और इसकी हमें इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करके यहाँ पर रख करके इसकी मज़बूत सिलाई कर लेनी है। उसके बाद हमारा ये झबला तैयार हो जाएगा। ये पट्टी सिलाई करने के बाद हमारा झबला बनके रेडी हो चुका है। तो फ़िलहाल आप देख सकती हैं कि पहनाने के लिए झबला तो तैयार है, लेकिन जब आप पहनाएंगी तो इस तरीके से यहाँ पर बांधने के बाद झबला बंद तो जाएगा, पर ये पार्ट हमारा खुला रहेगा, क्योंकि इसमें मैंने बटन कहीं भी नहीं लगाया है। तो इसमें आप चाहें तो बटन भी लगा सकती हैं। ये वाला जो खुला पार्ट है इसको बंद रखने के लिए, तो इस तरीके से मैंने ये बटन ली है, इसको यहाँ पर हम लगा देंगे बटन को। काज नीचे की साइड में बटन लगाना है, ऊपर की साइड में काज बना लेना है। तो ये आप बंद कर देंगी तो आपका झबला बिल्कुल सेट फिट बैठा रहेगा। तो इस तरीके से हम झबले को तैयार कर लेंगे। तो देखिए मैंने झबले को तैयार कर लिया है काज बटन के साथ। बहुत ही प्यारा लुक आया है बनने के बाद ये झबले का। उम्मीद है कि आज की झबले की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।